हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में क्या रिलेशन बनता है। इस रिलेशन को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या है, इसका एक फॉर्मूला होता है C-0/100 F-32/180 के बराबर K-273/100। तो इसमें यहाँ पे 0 बताता है कि जो सेल्सियस का जो पैमाना है ये इसका न्यूनतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम मान आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बटा में जो 100 है, 100 को अगर इसमें 0 में अगर न्यूनतम मान में हम ऐड कर देते हैं तो ये आपको बताता है कि इस पैमाने का अधिकतम मान कितना होगा, तो आपका अधिकतम मान 100 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट में अगर चलते हैं तो आपका ये 32 बताता है कि न्यूनतम मान है, यानी फ़ारेनहाइट पैमाना का आपका न्यूनतम मान पूछा कितना हो जाएगा, तो आपका 32 हो जाएगा। अधिकतम मान की बात करते हैं तो 180 में अगर 32 को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 212, यानी फ़ारेनहाइट का आपका पैमाना जो होगा वो अधिकतम मान होगा 212। इसी प्रकार से अगर केल्विन में चलते हैं तो केल्विन में आपका न्यूनतम मान अगर पूछे तो आपको बताना होगा कि न्यूनतम मान आपका 273 होगा, और अधिकतम मान की बात करें तो इसमें 100 में अगर 273 को ऐड कर देते हैं तो आपका 373 इसका अधिकतम मान होगा। ठीक है, न्यूनतम मान अधिकतम मान समझ गए। अब ये नीचे में जो ये 100 है, 180 है और 100 है, ये बताता है कि सेल्सियस का जो पैमाना है वो 100 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार से फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट जो पैमाना होता है वो आपको 180 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। केल्विन का जो पैमाना होता है वो आपको 100 भागों में बटा होता है और प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर सेल्सियस पैमाना को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो कुछ हम इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देख लेते हैं। यदि आप 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेल्सियस का न्यूनतम मान है, और अगर फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट का भी न्यूनतम मान जो होगा वही इसका मान आ जाएगा, यानी कि न्यूनतम मान इसका 32 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर बदलेंगे फ़ारेनहाइट में तो आपका आ जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते देखते हैं। अगर 0 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में बदलना है तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 273 के। ठीक है, तो इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, हम इसको डायरेक्ट हम समझ सकते हैं कि अगर न्यूनतम मान को अगर चेंज करना है, किसी भी आपको पैमाना में चेंज करना है तो उसका पैमाना का न्यूनतम मान आपको आ जाएगा। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो 32, 0 को अगर केल्विन में बदलना है तो 273, यदि 273 को अगर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा, और 32 को अगर सेल्सियस में बदलना है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अधिकतम मान की बात करते हैं तो सेल्सियस पैमाना में अधिकतम मान होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम बदलेंगे केल्विन फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो आपको आ जाएगा इसका अधिकतम मान 212 आएगा। ये आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हम करके बता देते हैं। नेक्स्ट में अगर चलते हैं कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस को अगर बदलना है केल्विन में तो आपका केल्विन में आ जाएगा 373 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अधिकतम मान यानी केल्विन को 373 केल्विन को अगर बदलते हैं हम फ़ारेनहाइट में तो आपका इसका मैक्सिमम मान 212 है तो आपका 212 आ जाएगा, और अगर इसके बदलते हैं तो 373 को सेल्सियस में तो आपका मैक्सिमम मान इसका 100 डिग्री होता है, इसलिए आपका आ जाएगा 100 डिग्री। अब हम इसको करके देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो हम 0 डिग्री सेल्सियस को बदलते हैं फ़ारेनहाइट में। चलिए देख लेते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट और केल्विन में बदलें, केल्विन में बदलना। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या था, हमारा फॉर्मूला था C-0/100 बराबर F-32/180 और बराबर K-273/100। तो हमको सेल्सियस से पहले फ़ारेनहाइट में बदलना है तो हम सेल्सियस फ़ारेनहाइट को हम इस फॉर्मूला को पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस के मान में हम 0 रखेंगे, माइनस का 0 बटा में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, बराबर F-32 है, F-32 बटा में 180 हो जाएगा। अब देखिए 0 में से 0 घटेगा क्या हो जाएगा 0, और 0 में अगर 100 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इस तरफ हो गया आपका 0, बराबर F-32 बटा में 180, ये आपका आ गया। अब 180 को हम इधर लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपका जाएगा 180 में ये हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर F-32। अब ये 32 इधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 32 बराबर F, यानी कि आपका F बराबर आ गया कितना 32 आ गया। ठीक है, तो हमने बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो उसका न्यूनतम मान 32 होता है, यानी कि आपका ये इसीलिए F = फ़ारेनहाइट में आपका आ गया 32 डिग्री। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो कितना आता है।
तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा c माइनस 0 बटा में 100 बराबर k माइनस का 273 बटा में आपका हो जाएगा 100। सेल्सियस में 0 था, 0 माइनस 0 बटा में 100 बराबर k माइनस का 273 बटा में हो जाएगा 100। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल, 0 से 0 0 आ जाएगा, 0 आइए इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका k माइनस 273, ये इधर आ जाएगा आपको प्लस में हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 273 आपका आ जाएगा 273 बराबर k, इसलिए k इज इक्वल टू 273 आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप और भी क्वेश्चन लेकर के आप मैक्सिमम मान लेकर के आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं आता है कि नहीं आता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट था, ठीक है। तो इसमें इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बाकी आपको सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।